अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ऑर्डिनरी नंबर को चेंज करेंगे किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है क्या। उसने कहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अपने जो बेसिकली नंबर है उसको चेंज कीजिए किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अब बच्चे ने यहाँ एक सवाल पूछा कि सर हम ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों चेंज करते हैं। बच्चों सपोज कर लीजिए आपके पास एक नंबर है भाई, क्या नंबर है, 9600। बहुत सारे जीरो लगा दीजिए आप। ठीक है भाई, बहुत सारा हमने क्या लगा दिया भाई, जीरो लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे। अब ये एक ऑर्डिनरी नंबर है मेरे पास, क्या है भाई, ये एक ऑर्डिनरी नंबर है। अब जब इसको मैं डेटा में फीड करूंगा, समटाइम कैलकुलेटर में लिखते हुए मिस्टेक होगी। जब मैं इसको रीड करना चाहूँगा तो मुझे रीड करने में प्रॉब्लम होगी। जब मैं किसी को बताना चाहूँगा मुझे बताने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं खुद भी ना थोड़ा परेशान हूँगा कि मैं इतने बड़े नंबर को क्यों बोलूँ। तो इससे बेहतर है कि मैं इसको किस में चेंज कर लूँ, साइंटिफिक नोटेशन में। अब कैसे चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, देखें। पहली चीज़ याद रखिएगा, डेसिमल अगर कहीं नहीं होता तो डेसिमल कहाँ होता है, लास्ट में। कहाँ पर होता है, लास्ट में। ये बात तो मेरे बच्चों को प्रॉपरली पता होगी, नहीं पता तो मैंने बता दी कि डेसिमल कहीं नहीं होगा तो डेसिमल कहाँ पर होगा, लास्ट में। अब डेसिमल मुझे क्या चाहिए साइंटिफिक नोटेशन के लिए, मुझे चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। किसके बाद, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। अब नॉन जीरो का मतलब क्या होगा, सर वैल्यू जीरो नहीं होगी, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8 या फिर 9। लेकिन क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अब देखिए कितने नंबर जम करवाने पड़ रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 नंबर मुझे जम करवाने पड़ रहे हैं। तो अगर 19 नंबर जम करवाने पड़ रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा, 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 19। तो देखिए कितना आसान था, बेहद आसान था। और जब आसानी की बात आएगी तो याद रखिएगा, इसी फॉर्म को आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं भाई, साइंटिफिक नोटेशन। यही होती है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। देखिए कितना आसान हो गया, जिंदगी में इसने आपके सुकून कर दिया ना, बिल्कुल सुकून कर दिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। उन्होंने कहा चलें सर जी हमारे पास क्वेश्चन है क्या, बताइए। क्वेश्चन हमारे पास है सर, हमारे पास है 9700। अब इसको चेंज कीजिए साइंटिफिक नोटेशन में। तो चलिए देखें सर जी, पहली बात ये, अगर डेसिमल कहीं नहीं है तो डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। अब जब मैं इसको शिफ्ट करवाऊंगा फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, तो बताएं कितने नंबर जंप किया आपने, कितने नंबर जंप किया आपने, सर 1 2 3। तो क्या आ जाएगा, 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 3। सर याद रखिएगा, अगर डेसिमल के बाद सिर्फ क्या है, जीरोस हैं, तो याद रखिएगा उनको मेंशन करते हुए लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, जीरोस को इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब मेरे पास नेक्स्ट नंबर बताइए क्या है भाई। उन्होंने कहा सर 498 और कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस हैं भाई। ठीक है, ये आ गए 4 जीरोस। अब चेंज कीजिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में। सर डेसिमल कहीं नहीं है तो डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। अब मुझे बताएं सर कितने नंबर जम करने पड़े आपको, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 नंबर जम करने पड़े, यानी कि मेरे पास क्या आया, 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर क्या आ जाएगी, 6। ठीक है सर, अब बताएं कोई और नंबर। उन्होंने कहा सर 96 वाला ही आ गया। सर ये क्या हो गया, 96। जीरोस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो सर मैं क्या मेंशन कर दूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सर डेसिमल कहाँ चाहिए मुझे, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद यानी के बाद किसके बाद, 9 के बाद। तो चले मेंशन करें 9.6। सर कितने नंबर जंप किए, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या देगा, 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर 7। अब देखें सेकंड नंबर मेरे पास क्या है। उसने कहा सर मेरे पास लिखा हुआ है क्या, 4169। तो सर डेसिमल अगर कहीं नहीं है तो डेसिमल कहाँ लाया कर रहा होगा, लास्ट में। जब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूंगा तो बताएं कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर मुझे पॉइंट चाहिए, डेसिमल कहाँ चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, यानी कि किसके बाद, 4 के बाद। सर मैंने मेंशन कर दिया 4 के बाद। तो मुझे बताएं कितने नंबर जंप किया आपने, 1 2 3, यानी कि सर क्या आ जाएगी, 10 रेज़ टू दी पावर क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, चलें सर अब बताएं नेक्स्ट में। उसने कहा सर मेरे पास अब के नंबर क्या है सर बताइए। उसने कहा सर 8 4 और जीरोस कितने हैं, 3 जीरोस हैं। चल मेंशन कर दें। अब जैसे ही यहाँ की बात करेंगे तो सर वही वाली बात, डेसिमल कहाँ चाहिए, 8 के बाद। 8 के बाद डेसिमल चाहिए, कितने नंबर शिफ्ट किया आपने, 1 2 3 4। तो क्या होगा, 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू दी पावर क्या देगी, 4। ठीक है भाई।
ये तो मुझे प्रॉपरली से पता है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं मूव करूँगा जीरोस वालों पे। अब जीरोस वाले क्या हैं भाई, देख लें जीरोस वाले क्या हैं, आसान है बिल्कुल। अब बच्चों वाले हैं, सर क्या लिखा हुआ है बताइए, 0.718। सर वही वाली बात के डेसिमल कहाँ चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, यानी कि किसके बाद बताइए, 7 के बाद। तो लिख दिया 7.18। ठीक है, अब बताएं कितने नंबर जंप किए, उसने कहा सर एक नंबर पीछे गया, मैं एक नंबर पीछे गया तो सर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁻1। अब बच्चे ने कहा सर ये माइनस क्यों आ गया, सर यही तो गेम है सारा। अगर अगर सर मैं डेसिमल को लेकर आऊँगा कहाँ से, राइट से, कहाँ पे, लेफ्ट पे लाएंगे तो पावर किस में आएगी, प्लस में। और अगर उसी लेफ्ट से उठा के डेसिमल को लाता हूँ राइट पे, कहाँ लाता हूँ, राइट पे, तो याद रखिए पावर किस में आएगी, माइनस में। समझे, यानी कि अगर किसी बड़े नंबर को चेंज करता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में, बड़े नंबर को चेंज करता हूँ, बड़े नंबर को चेंज करता हूँ, बड़े नंबर को चेंज करता हूँ, तो याद रखिए पावर प्लस में होगी। और छोटा नंबर होगा यानी कि 0 वाला नंबर होगा तो फिर पावर किस में होगी, माइनस में। और अगर ये वाली बात याद आपको नहीं है तो ये याद कर लीजिए कि राइट से सर कहाँ जाऊँगा, लेफ्ट पे, तो पावर प्लस में होगी, और लेफ्ट से राइट पे जाऊँगा तो पावर किस में होगी, माइनस में। तो अब उन्होंने कहा सर मेरे पास देखें दूसरे नंबर क्या है, दूसरे बताइए 0 वाले क्या हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट नंबर क्या आ गया भाई, 0 पॉइंट, कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, फिर क्या है भाई 643। तो अब मुझे ये बताएं डेसिमल कहाँ चाहिए, उसने कहा सर डेसिमल चाहिए मुझे कहाँ पे भाई, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, यानी कि किसके बाद, 6 के बाद। तो 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, सर कितने नंबर पीछे गए, 1 2 3, तो सर क्या देगी पावर आ जाएगी मेरे पास -3। सेम एज इट इज नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या है भाई, 0.00 आगे बताइए 74। सर कितने नंबर पीछे जाना पड़ेगा आपको, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻123, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा, -3। ठीक है सर, लास्ट में देखें, लास्ट में आपके पास क्या है, उसने कहा सर लास्ट मेरे पास से बोलिए 0.21005। ठीक है, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कीजिए, क्या बनेगा, उसने कहा सर ये बनेगा 2.1005 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, सर कितने नंबर जम करा है आपने, एक, तो सर पावर क्या देगी, -1। और यही आपका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो बस इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है आपको। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिले तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।